वाकडा नाकडा असा दूर कर महाराजा. तुम्ही काय कोणावर वाकडा नाकडा केला असा तर का बाहेरच्या बाहेर निघान जाऊ दे रे महाराजा. कोणा पोरं होत नसा तर त्या पोरं होऊ दे. काम धंदा घ्यायचे, पोरा शिक्षणात घ्यायचे. कोणाचा लग्न करत नसा तर त्या तुझ्या कृपेला जमा. खुश रहो. जास्त नाही थोडंसं. आउट ऑफ द रैंडम कॉशनरी मेजर मैंने अपने फ़ोन को प्लास्टिक में भर के रखा बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी द कॉन्टेंट. मैं डायरेक्ट 11 बजे उठा हुआ बिकॉज वाई नॉट. एंड आई एम हेडिंग टू माई ओल्ड सोसाइटी टू प्ले टू वेट फॉर अ बिट. बस हो गया. सेनपाई को नंगा करो. सेनपाई को नंगा करो. अरे मार दिया दे भाई. ए भाई ऐसा मत कर, सबको फाड़ दो. फिर उसे अच्छे से पहना. कसं काय सनपाय. माझ्या तोंडावर मारतो. अरे तोंडावर गाडीवर मारतो. क्या पीछे कुछ नहीं है. 3 नंबर पे बोल रहे. नहीं अभी वो फारूक को वो होली के फैशन में शर्ट बेट फटवा के घर पे जा रहा हूँ मैं. क्यों बाहर निकलता हूँ मैं, पर यस नाइस. घर पे जाना है. वॉक ऑफ शेम अभी एक्चुअली नहीं. होली में इट्स टेक्निकली अलाउ. लौंडे करते ही रहते हो जैसे आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले. सब एक के बॉडी पे टी शर्ट नहीं रखते. तो या अभी
This was it. I will be back. I will see you. Oh my God. तो जब हम लोग चेंबूर में थे ना, we used to be this 81 नंबर बिल्डिंग, और हमारे बाजू में ही कुछ 13 नंबर की बिल्डिंग थी, या कुछ 13 या 20, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बिकॉज चेंबूर में ना तिलक नगर में देयर दिस सेग्रीगेशन, मतलब हर एक सोसाइटी को बिल्डिंग नंबर दे दिया, जबकि वो सोसाइटीज़ है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इनका विचित्र दिमाग था। पर हाँ, they had their own I think names as well, but I remember my society as being 81. तो हमारा और ये बेसिकली ये बाजू वाली सोसाइटी का हर होली को लफड़ा होता था। ठीक है, आई थिंक आई वॉज इन 3rd grade बैक देन, 3rd या 4th स्टैंडर्ड, नहीं 3rd या 4th स्टैंडर्ड, नहीं आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड बैक देन, 5th स्टैंडर्ड में थे। और बेसिकली हम मेरे जो एज के थे ना बंदे, तो सब लोग भी 5th, सब छोटे ही थे, 5th स्टैंडर्ड के हम 3 ही लोग थे कुछ, और जो बड़े बच्चे थे वो थे 8th स्टैंडर्ड के, जो इस पे पार्टी नहीं ले रहे थे, राइट। तो हमारी बाजू वाली सोसाइटी की एक ही लड़की थी, ओके, आई थिंक शी वॉज इन 7th grade, उससे इतनी फट्टी थी कि सब लोग को पता था कि होली में उस लड़की से पंगा नहीं लेने का। आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, ओके, बट आई डू रिमेंबर कि हम लोग, मैं और हम जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे थे ना, हम लोग ने एक झंडू बम लाया था पानी में मिक्स करके उस सोसाइटी पे फेंकने के लिए। तो हमने पानी में झंडू बम मिक्स किया, और बेसिकली हमारी सोसाइटी रास्ते के इस तरफ थी, उनकी सोसाइटी रास्ते के उस तरफ, तो बेसिकली आर्टिलरी स्ट्राइक्स हो रहे थे इस तरफ से उस तरफ पे, और उस लड़की को जाके लगा, और शपथ, और उस लड़की को जैसे ही लगा ना, लड़की को लगा या समवन, मतलब उसकी गैंग में से किसी को लगा, वो पूरी की पूरी टोली लेके आ गई, और जैसे ही वो पूरी की पूरी टोली लेके आई ना, वो सीन पता है इसमें से, धमाल में से द आरडी वाला, कि वो आगे मेरे पीछे के सारे लोग सटक गए मतलब गायब हो गए, कहाँ पे गए पता ही नहीं चला, और मैं वहाँ पे ऐसे गधे जैसा रुका हूँ, और मेरे में इतना प्राइड है ना 5th के बच्चे के लिए भी, कि मैं क्यों भागूँ, मैंने क्या गलती की, मैंने तो फेंका ही नहीं है, तो मैं क्यों भागूँगा। वो बंदी आई, उसने मुझे खौफ का मतलब बताया उसने झंडू बम लिया हाथ में, पूरा उसके मतलब उसके हाथ में से लेके उसने पूरा मेरे मुंह पे ऐसे ये कर दिया, मतलब हाँ, और उसने 2-3 बंदों को मुझे पकड़ने के लिए भी लगाया था। अभी ये सब बच्चे ही है, पर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट। I couldn't see for an hour or 2. मेरा पूरा चेहरा फायरवर्क्स जैसा पड़ा हो रहा था, जैसी मेरी, और मैं बाकी के बच्चे गायब हो चुके तब तक, ठीक है। तो ये लोग, उन्होंने एक राउंड मारा, सोसाइटी का कोई दिखा नहीं, तो ये लोग वापस चले गए, और मैं फिर भाग के एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे गया, जब पे मुझे पता था कि ये लोग शायद मिलेंगे, और मिल भी गए। और फिर मेरा चेहरा भी जल रहा है, ऑफ कोर्स मैंने मुंह धोया, बट देयर इज दिस थिंग अबाउट झंडू बाम, राइट। तुम अगर उसको पानी से धो ना, वो और तो और जलने लग गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई, मेरी मॉम वाज गोइंग टू होम एंड शी ब्रॉट मी अ पिचकारी। आई वाज सो हैप्पी। तो मैं 3rd फ्लोर से जहाँ से मैं देख रहा था नीचे, वहाँ से नीचे उतर, मेरी माँ को बोला, मेरी माँ बोल रही तेरा मुंह इतना लाल क्यों है, बोला कि कुछ नहीं और मैं चला गया। अरे यार आई यूज्ड टू लव दैट बिल्डिंग, बट वहाँ पे जाने का टाइम नहीं मिलता यार। इट्स ऑल द वे आउट देयर इन तिलक नगर, जो बोलते हैं ऐसे बहुत दूर है। आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग देयर वंस इन अ व्हाइल, बट या that's the cool होली story। बहुत मज़ा आया था यार उस टाइम पे। Then there is some very
स्कैंडलस वाले भी स्टोरीज, जैसे कि वी वर अगेन डूइंग आर्टिलरी स्ट्राइक्स एंड दिस टाइम एक बहुत ही बड़ा बच्चा, आई थिंक दिस गाय वाज इन 9th या 10th में था, तो वो गेट के पीछे गया एंड पहले ही आस्क्ड मी फॉर अ थैली, ठीक है. आई गेव हिम अ थैली बिकॉज थैलीज आर सपोज टू बी शेयर्ड, ओके, ऑलवेज शेयर योर थैलीज. एंड ही गोज टू बैक ओवर द ये वाला क्या नाम है, गार्ड का जो बोलते हैं ना हाउस, एंड ही कम्स बैक विद अ सस्पिशियसली येलो कलर का थैली एंड ही थ्रोज देम. He throws it from here and to there, okay, with the perfect accuracy, and there's a guy behind and it hits his back. This incident was my first introduction with that girl. ठीक है, मैंने फट के चारों के हम लोग तभी हुए थे. सेकेंड टाइम मेरे पास प्राइड था, जो वो स्टोरी झंडू बम वाली हुई थी कि मैं नहीं हिलना, और इस टाइम पे मैं भाग गया था बिकॉज यार मुझे पता था उसमें क्या है, पर नहीं टेल होगा, 100% टेल होगा, येलो कलर का लिक्विड टेल ही हो सकता है. इट वॉजंट टेल. Yeah, that society was so much fun. Nice, good memories, nostalgia, always have it.